अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, हमारी और आपकी ज़िंदगी में बसा औक़ात ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी मुश्किल घड़ियां आ जाती हैं कि जब हमें या आपको कर्ज़ की नौबत आ जाती है, किसी दूसरे के मोहताज बन जाते हैं और किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम और आप एक दूसरे से कर्ज़ लेकर के बाज़ दफ़ा अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ऐसे मौके पर हमें और आपको एक ख़ास बात का ख़याल रखना ज़रूरी है ताकि जो हम कर्ज़ ले रहे हैं वो आसानी के साथ अदा कर सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमें और आपको जो तालीम दी है वो ये है, मन अख़ज़ अम्वाल अन्नास युरीदु अदाअहा अद्दल्लाहु अन्हु व मन अख़ज़ युरीदु इतलाफ़हा अतलफ़हुल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी से कर्ज़ लेता है, पैसे या माल लेते हैं किसी से, इस नीयत से कि वो उसे लौटा देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जानिब से अदा करता है। और जो इस नीयत से कर्ज़ लेता है कि उस कर्ज़ को हम नहीं लौटाएंगे, हज़म कर जाएंगे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है। नाज़रीन किराम, आप इस हदीस पर गौर करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कर्ज़ लेते वक्त अपनी नीयत को सही रखता है, इस नीयत और इरादे से कर्ज़ लेता है कि हम इस कर्ज़ को लौटा देंगे, ये बोझ है और इस बोझ को बहुत जल्द हम उतार देंगे, तो अगर वो लौटाने की नीयत से कर्ज़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी जानिब से कर्ज़ की अदायगी करता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसके लिए कर्ज़ की अदायगी के लिए रास्ते को हमवार कर देता है, आसान कर देता है, और उस कर्ज़ को अदा करना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है और वो मुश्किल आसानी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ख़त्म कर देता है। लेकिन जो शख्स कर्ज़ लेता है हज़म कर जाने के लिए, जैसे बाज़ लोगों को आप देखेंगे कि वो कर्ज़ इसी नीयत से लेते ही हैं कि लौटाना नहीं है, वो पहले पुख्ता इरादा बना लेते हैं इस पर कि कर्ज़ को कभी लौटाना नहीं है, इसलिए जितना मुमकिन हो सके जितना ले सकते हो ले लो, कर्ज़ लौटाना थोड़ी ना है। जो इस नीयत से लेते हैं उसको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, वो ध्यान रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब के ज़माने कहा अतलफ़हुल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को बर्बाद कर देगा, उसके माल को बर्बाद कर देगा, उसकी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह कर देगा, उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होंगी, मोहताजगी भी पड़ी रहेगी, दुनिया की तंगहालियाँ भी होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पैसे को ख़त्म भी कर देगा, आखिरत में भी वबाल जान बन जाएगा ये पैसा। इसलिए कर्ज़ लेने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। किसी के माल को नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा करने, किसी के माल को हड़प करने से परहेज़ करें। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे इलाके में कि जो दूसरों के माल को हड़प किए हुए हैं, दूसरों के माल को, लाखों की जायदाद को, करोड़ों रुपयों को खा करके बैठा हुआ है, देने का नाम नहीं लेता। इल्ला माशाअल्लाह कोई सख्त रवैया इख्तियार करते हैं और ज़बरदस्ती अगर उनके सर पर बैठ जाए और पैसा ले ले तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग कर्ज़ तो ले लेते हैं, दूसरे से पैसे तो ले लेते हैं, माल तो ले लेते हैं, लेकिन लौटाने की फ़िक्र नहीं करते, लौटाना नहीं चाहते। याद रखें, दुनिया में भी ज़िल्लत है, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की फटकार है और आखिरत में भी रुसवाई और ज़िल्लत का सामान है। इसलिए किसी के माल को नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा ना करें। किसी से अगर पैसे लिए हैं, जायदाद लिए हैं, कोई सामान लिए हैं तो उसको लौटाने की नीयत रखें और जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसकी अमानत उस तक वापस लौटा दें। आप अपने सर से इस बोझ को उतार दें और गुनहगार होने से अपने आप को बचाएं। तो इस हदीस में हमारे और आपके लिए यही पैगाम है कि अपनी नीयत को दुरुस्त करें। कर्ज़ लेना हो, कर्ज़ देना हो, किसी भी मकाम में अपनी नीयत को सही कर लें। अगर सही नीयत होगी तो उसका नतीजा सही मिलेगा, अगर नीयत में खोट होगी तो फिर उसका बदला भी उसी अंदाज से मिलेगा। इसलिए हम और आप अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। कर्ज़ अगर कभी कभार ज़िंदगी में किसी मजबूरी के तहत लेने की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी अदायगी की नीयत करें और हत्तल मक़दूर कोशिश करें कि आप किसी से कर्ज़ ना लें। जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैसियत आपको दी है उसी हिसाब से अपने पाँव को फैलाने की कोशिश करें। लेकिन हमने कहा कि अचानक कभी ऐसे हादसात, ऐसे मौक़े पेश आ जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है किसी और के सहारे लेने का, किसी और से मदद लेने का। तो अगर ज़रूरत पड़े तो पहले नीयत में ठान लें कि जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको अदा कर देंगे, इस बोझ को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम तो हम तमाम लोगों को एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। आमीन।